वेलकम टू मदरलैंड डिजिटल क्लास। बच्चों, आज हम आपको क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है परिवहन। परिवहन का मतलब आप अच्छी तरह समझते होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना या गति करना। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों को, व्यक्तियों को यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार इस चैप्टर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो एनिमल्स मीन्स जानवरों या जीवों कह सकते हो आप इसमें, एंड प्लांट्स मीन्स पौधों में परिवहन की क्रिया किस प्रकार से होती है। परिवहन का मतलब है जो भी हम भोजन खाते हैं उसके जो पदार्थ हमको मिलते हैं, उसको खाने से जो एनर्जी मिलती है, उन पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक उनको पहुंचाने के लिए किस प्रकार से रचनाएं की जाती हैं, किस प्रकार से तंत्र हमारे काम आते हैं, और जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको किस प्रकार से शरीर के बाहर निकालते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। यू हैव लर्न अर्लियर, पहले आपने पढ़ रखा है, दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, वाटर की, पानी की, एंड ऑक्सीजन मीन्स जो आप ऑक्सीजन सांस द्वारा लेते हैं, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, उनको आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्टेशन की, यानी परिवहन करने की, ऑल दीज ऑफ वेरियस पार्ट्स, जितने भी शरीर के विभिन्न अंग हैं, ऑफ देयर बॉडी, शरीर के अंग जितने विभिन्न अंग हैं उन तक इनको पहुंचाने की आवश्यकता होती है। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड, और जीवों के अंदर क्या होता है, जानवरों में या जीवों में कह सकते हो आप सही शब्द के रूप में, जो एनिमल्स के अंतर्गत नीड टू ट्रांसपोर्ट आवश्यकता होती है, जो वेस्टेज होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव, उस भाग तक पहुंचाने के जिस भाग से वे वापस हटाए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, गायब किए जाते हैं। हैव यू वॉन्डर, कभी आपने सोचा, हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड, यह किस प्रकार से होता है, यह किस प्रकार से हासिल होता है। लुक एट फिगर 11.1 फिगर में आप देखिए, डू यू सी द हार्ट, क्या आप इसमें हृदय देखते हैं, एंड द ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियाँ, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज, इनका कार्य है पदार्थों का ट्रांसफ़र करना, परिवहन करना, एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम, और साथ साथ मिलकर आपस में एक सर्कुलेटरी सिस्टम की संरचना करना, जिसको कि हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें पदार्थों का आवागमन होता है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, यू शैल लर्न, आप अध्ययन करेंगे, अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधों के अंदर और जीवों के अंदर पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। अब आते हैं 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो पदार्थ है, जिसको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न कोशिकाओं तक, अंगों तक, ऊतकों तक, टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है, और ये पहुंचता है ब्लड। वाट हैपन्स, क्या होगा, व्हेन यू गेट ए कट ऑफ योर बॉडी, या तुम्हारे शरीर में कोई कट लग जाता है, ब्लड फ्लोज आउट, तो रक्त बहना शुरू होता है। बट वाट इज ब्लड, रक्त क्या है, ब्लड इज द फ्लूइड, रक्त क्या है, अंडरलाइन करें, ब्लड इज द फ्लूइड, रक्त वह तरल पदार्थ है, विच फ्लोज इन ब्लड वेसल, जो कि रक्त धमनियों में बहता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज, इनमें पदार्थ का परिवहन होता है, लाइक डाइजेस्टेड फूड, जैसे कि पाचक भोजन जो होता है, जो भोजन आपका पचता है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स,
स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका भोजन पचता है, इसको छोटी आंत कहते हैं। टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अन्य भागों तक यह पहुंचता है। यानी जो पचा हुआ भोजन है छोटी आंत से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है। इट कैरीज ऑक्सीजन, अपने साथ में ऑक्सीजन ले जाता है फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से, टू द सेल्स, कोशिका तक, ऑफ द बॉडी, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हजारों मतलब लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूव, और यह क्या परिवहन करता है, जो कि वेस्टेज यानी अवशिष्ट पदार्थ जो भोजन बिना पचा हुआ रह जाता है, और रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, शरीर से बाहर निकालता है इसको। हाउ डज द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज, रक्त विभिन्न पदार्थों का किस प्रकार से ले जाता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड, रक्त जो बना हुआ है, ब्लड जो बना हुआ है वह तरल पदार्थ से मिलकर बना है, कॉल्ड प्लाज्मा, जिसको कि हम प्लाज्मा कहते हैं। तो एक तरह का यह रस होता है ब्लड का। इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं आर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड कहते हैं उसमें लटकी होती हैं, या कह सकते हो आप उसमें तैरती रहती हैं या शामिल होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, 122 पेज। अब देखिए बच्चों, वन टाइप ऑफ सेल्स, एक प्रकार की जो कोशिका होती है, आर द रेड ब्लड सेल्स, जिसको कि हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका। विच कंटेन, जिसमें शामिल होता है रेड पिगमेंट, एक लाल रंग का पदार्थ, कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन बिंड्स विद ऑक्सीजन, एंड हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है ऑक्सीजन से, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरिज पार्टिकल्स होते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसको वह पूरे शरीर के अंदर संचरित करता है, परिवहन करता है इसका। एंड अल्टीमेटली, अंत में, टू ऑल द सेल्स, सभी कोशिका तक पहुंचता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट, यह कहना कठिन है, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। आप दोबारा समझें इसको, यह कठिन होता है शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पर्याप्त रूप से पहुंचाना बिना आरबीसी के। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से, मेक्स ब्लड एपियर रेड, जो रक्त जो होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि जो हमारे शरीर में जो रक्त है उसके लाल होने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। तो बच्चों आगे चलते हैं। द ब्लड ऑल्सो हैज वाइट ब्लड सेल्स, रक्त के अंदर जैसे आरबीसी होती हैं ऐसे ही डब्ल्यूबीसी होती हैं, जिसका काम क्या होता है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जो रोगाणुओं के खिलाफ क्या करता है, लड़ाई लड़ता है, उससे लड़ता है। दैट मे एंटर अवर बॉडी, जो हमारे शरीर में रोगाणु एंटर करते हैं उनसे वह लड़ता है, इसका काम है आरबीसी का, सॉरी तो आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी का। वह श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं इसको। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम, एक गेम खेलते हुए बूजो गिर जाता है। एंड हिज नी, उसका जो घुटना है, गॉट इंजर्ड, वह घायल हो जाता है। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और उस कट से जहाँ कट लगाता है रक्त बाहर निकलता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही नोटिस, उसने क्या देखा, क्या जाना, दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप, कि रक्त का बहना रुक गया है। एंड ए डार्क रेड क्लॉट, और एक गहरे लाल रंग का जो धब्बा है, हैड प्लग्ड द कट, उसने उस कट को बंद कर दिया है। बूजो वाज पजल्ड, बूजो भ्रमित है, हैरान है यह सोचकर। अबाउट दिस, इसके बारे में, द क्लॉट इज फॉर्म, और जो रक्त का जो थक्का जमा, जो क्लॉट बना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनदर टाइप ऑफ सेल्स, ये अन्य प्रकार की जो कोशिका होती है उसके कारण होता है, इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के कारण ही जब हमारे शरीर से रक्त बहता है, किसी कट से ब्लड निकलता है, तो उस पर थक्का जम जाता है। इसको आप हिंदी अपनी आम भाषा में खुरंड कहते हैं, जो उस कट को क्या कर देता है, रक्त बहने से बंद कर देता है उसको। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में, ब्लड के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम
अध्ययन करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ओके बच्चों, आप ध्यान से इसको रीडिंग लगाएं। हैव ए नाइस डे बच्चों।